Hello बच्चों, let's read the question. Question says test whether the following relation R1, R2 and R3 are reflexive, symmetric and transitive. R2 on Z defined by A, B belongs to R2 implies by mod A minus B less than equals to 5. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो की कॉन्सेप्ट है कोई रिलेशन R है जो सेट A से A पे डिफाइन है, देन अगर और इसके अंदर जो एलिमेंट है R के जितने भी एलिमेंट हैं हम उसको A, B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. वो कब, जब A और B जो है वो आपस में A को एलिमेंट को जो रिलेशन है वो B पे मैप कर देता है, जहाँ पे A, B जो है वो बिलोंग करता है A से. देन हम इसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कब, जब for every element A belongs to A हो, कैपिटल A हो, एंड A belongs to R हो, देन हम इसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं. सिमेट्रिक बोलते हैं, सिमेट्रिक तब बोलते हैं अगर A, B बिलोंग कर रहा हो R से, देन B, A भी बिलोंग करे R से, तब हम बोलते हैं सिमेट्रिक है. ट्रांजिटिव तब बोलते हैं जब A, B, if A, B belongs to R हो, R में बिलोंग करता है, और B, C बिलोंग कर रहा हो R से, देन B, A, C भी बिलोंग करे R से, देन हम इसको ट्रांजिटिव बोलते हैं. हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि R2 जो है वो Z पे डिफाइन है और A, B जो है वो बिलोंग करेगा R2 से उन सभी के लिए जब A माइनस B जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 है. तो जो R2 है वो रिलेटिव होगा, A रिलेटिव होगा B से, कब, जब A जो है वो A माइनस B जो है मॉड में वो लेस देन इक्वल टू होगा 5 से. ना हम चेक कर लेते हैं कि ये जो है R2 वो रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं. रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव कि वो खुद से जो है जो एलिमेंट हो वो खुद से रिलेटेड हो, मतलब जितने भी एलिमेंट ए इसमें बिलोंग करते हैं वो खुद से रिलेटेड हो, मतलब ए से रिलेटेड हो. इसका मतलब ए पे मैप होना चाहिए. तो हम चेक कर लेते हैं, ए माइनस ए जो बी है वो ए के बराबर कर लेते हैं. तो ए माइनस ए लेस देन इक्वल टू क्या 5 है, तो ए माइनस ए कितना आएगा, वो ए माइनस ए क्या लेस देन इक्वल टू 5 है. तो हम चेक कर लेते हैं, ए माइनस ए जो आएगा वो 0 आएगा, सो जो कि लेस देन है 5 से. देन हम इसको लिख लेते हैं, ए माइनस ए भी 0 होता है तो लेस देन 5 से, तो सो ए, ए जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, R2 से. तो ये इम्प्लाइज करता है कि R2 जो है क्या है, रिफ्लेक्सिव है. R2 इज रिफ्लेक्सिव. नाउ हम चेक कर लेते हैं सिमेट्रिक, क्योंकि हम जानते हैं कि मॉड A माइनस बी इक्वल होता है मॉड B माइनस ए के. सो यहाँ से जो अगर A, B बिलोंग कर रहा है R से, देन मॉड A माइनस B इज लेस देन R2 से बिलोंग कर रहा है, तो लेस देन इक्वल टू 5 होगा, और हम A माइनस B को लिख सकते हैं मॉड B माइनस A लेस देन इक्वल टू, ये भी 5 होगा. देन हम ये इम्प्लाइज करता है कि B, A जो है वो बिलोंग करता है R2 से, तो इसका मतलब जो है B, A, B बिलोंग कर रहा है R2 से, देन B, A भी बिलोंग कर रहा है. इसका मतलब ये इम्प्लाइज करता है R2 इज सिमेट्रिक. नाउ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है. ट्रांजिटिव चेक करते हैं. तो ट्रांजिटिव के लिए A, B अगर बिलोंग कर रहा है किसमें, R2 में, एंड B, C बिलोंग कर रहा है R2 में, देन A, B बिलोंग कर रहा है तो A माइनस B इज लेस देन इक्वल टू 5 हो जाएगा, एंड मॉड B माइनस C लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा. देन जरूरी नहीं है कि मॉड A माइनस C जो हो वो लेस देन इक्वल टू 5 हो, नीड नॉट टू बी ट्रू, मतलब जरूरी नहीं है कि ऐसा हो ही. तो ये लाइन ये इम्प्लाइज नहीं करती. सो दैट हम इसको काउंटर एग्जांपल से भी समझ सकते हैं. और जो हमारा हम काउंटर एग्जांपल ले लेते हैं, A इक्वल टू जो है वो हम ले लेते हैं 5, एंड B इक्वल टू हम ले लेते हैं 9, एंड C इक्वल टू हम ले लेते हैं 13.
देन यहाँ पर जो हमारा a माइनस बी कितना आ जाएगा, तो a माइनस बी जो है मॉड a माइनस बी इक्वल टू 4 हो जाएगा, जो कि लेस देन इक्वल टू 5 है, जो कि पहली कंडीशन को सेटिफाइज कर रहा है। एंड b माइनस सी जो हो जाएगा मॉड b माइनस सी, वो क्या हो जाएगा, वो b माइनस सी जो है वो माइनस 9 माइनस 13, और जो कि होगा कितना 9 माइनस 13 हो जाएगा माइनस का 4, और जो कि मॉड में है तो इसलिए 4 आ जाएगा, जो कि लेस देन इक्वल टू 5 है। बट अगर a माइनस सी करते हैं, a माइनस सी, तो ये आ जाएगा 5 में से 8 आ जाएगा, माइनस मॉड में माइनस का 8 कितना आएगा, वो हो जाएगा 8। सो 8 जो कि 5 से कम छोटा नहीं है, सो इस कंडीशन में सेटिस्फाइज नहीं कर रहा है, तो इसलिए इम्प्लाइज नहीं करता। सो ये इसका मतलब ये हो गया कि a कॉमा सी जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है R2 से। इसका मतलब ये हो गया कि R2 इज नॉट ट्रांजिटिव। हाँ, हमें इस क्वेश्चन में बताना था कि हमें टेस्ट करना था कि कौन कौन से जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है R2। तो R2 पे चेक करना था, तो R2 रिफ्लेक्सिव है, R2 सिमेट्रिक है, बट R2 ट्रांजिटिव नहीं है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।